कि कबीर हैं कौन। कहते कक्का केवल नाम है, बब्बा बीर शरीर, रर्रा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर। आप देखें, कबीर हमसे अलग नहीं है। वो कह रहे हैं कक्का, 3 शब्द से मिलकर कबीर बनता है क। द फर्स्ट वर्ड इज जस्ट अ नेम, कक्का केवल नाम है। द सेकेंड वर्ड इज डिनोटिंग इट्स लाइक अ बॉडी, एंड द थर्ड र विच मीन्स विच इज इनसाइड यू। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति कबीर ही है। तो उन सारे कबीर को जो यहाँ हैं, उन सबको मैं साहब बंदगी करता हूँ। साहब बंदगी इसलिए कि जब कबीर के ट्रेडिशन में हम मिलते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट ऐसे ही करते हैं, साहब बंदगी। मतलब ऑलमाइटी और सदगुरु और दैट पावर विच रिसाइड्स यू, आई बो डाउन। जो आपके अंदर है, आपको नहीं, उस शरीर को नहीं, लास्ट र को हम साहब बंदगी करते हैं। प्रेमी हेरत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोय, प्रेमी से प्रेमी मिले, विष ते अमृत होए। अब कैसा प्रेमी, कौन प्रेम? क्या वही जिसमें हम सब फंसे हुए हैं? दैट इज कॉल्ड फॉलन इन लव। मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज्ड टू डिक्लेयर दिस वे ओनली, आई हैव फॉलन इन लव विद यू। Kabir is not talking about that fallen in love, because whenever you fall, it's just an accident. आप कभी ऐसे गिरते हैं क्या? जब कभी भी कॉन्शियस नहीं होते, जब कभी बहुत सावधान नहीं होते, तभी गिरते हैं। That's why Kabir is saying I'm not talking about fallen in love, because कबीर का जो प्रेम है ये बहुत अलग है। वो कहते हैं even I'm not talking about being in love, जहाँ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, जहां हम समझौतों पे प्रेम करते हैं। इवन कबीर इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। वो बात क्या करें? बी लव, जहां आप खुद प्यार हो जाएं, वेर एवर यू बिकम लव। जो भी आए सिर्फ आपसे उसे क्या मिले? प्यार मिले। कबीर उस प्रेम की बात कर रहे हैं। और आप सोचिए कि कबीर जब प्रेम की बात कर रहे हैं तो क्या वो कभी घृणा से भर सकते हैं? कभी नहीं भर सकते। मैंने कल इस बात को कहने की कोशिश करी थी कि कबीर कहीं नफरत बोते ही नहीं, कबीर किसी का विरोध करते ही नहीं। कर कैसे सकते हैं? वो तो प्रेमी ढूंढ रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा कि क्या आप उस प्रेम की व्याख्या में आते हैं जिसकी बात कबीर कर रहे हैं। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कबीर का प्रेम अनकंडीशनल है। वो कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ले जाए। अब क्या कबीर सिर काटने की बात कर रहे हैं? नहीं। फिर बात किसकी कर रहे हो? तो कहना शीश दे ले जाए। तो क्या वो आपका सिर काटना चाहते? हाँ, काटना चाहते हैं, लेकिन कौन सा? ईगो का? कौन सा? प्रेजुडिस का? कौन सा? तमाम ऐसे कस्टम्स का जिन्हें आपने अपने ऊपर रखा हुआ है। कबीर उसे काटने की बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कबीर का जो प्रेम है वो बाड़ी मतलब तालाबों में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में नहीं मिलता, वो वहां नहीं उपजता। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिका। इवन यू कैन नॉट बाय दैट लव इन अ मार्केट। एक्सचेंज प्रोसेस, तुम हमको गिफ्ट दे दो, हम आपको गिफ्ट दे देते हैं, धीरे धीरे प्यार बढ़ाते हैं। कबीर उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में नहीं मिलता। वो कह रहे सिर्फ एक चीज है, और बेसिकली देखा जाए तो टोटलिटी वही है ही, और वो है जब आप अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ दें, तब आप कबीर के प्रेम को समझ सकते हैं। उनका नाम था पंडित सर्वानंद। ये कहानियां हम लोगों ने ओरल ट्रेडिशन में सुनी हुई है, और आप कभी आश्रम आए तो एक स्टैचू बना है, उसके सहारे हम लोगों को बताने की भी कोशिश करते हैं। तो पंडित सर्वानंद ज्ञान में इतने अंधे हैं, उनको लगता है कि जितनी पोथियां हैं सब उन्होंने पढ़ ली, जितने विद्वान हैं सबको उन्होंने हरा दिया, और फिर वो पहुंच जाते। अब कबीर देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि कोई और नहीं, पंडित सर्वानंद है। बातें शुरू होती हैं और पंडित सर्वानंद कहते हैं कि मैं आपसे डिबेट करने आया हूं, स्पिरिचुअल डिबेट करने आया हूं, क्योंकि मुझे आपको हराना है। कबीर कहे मैं तो हार गया, मुझे जीतना कहां है आपसे।
मैं तो आपसे जीतना ही नहीं चाहता, क्योंकि मैं किताबों की बात तो कर ही नहीं रहा। बोल ना, ऐसे कैसे मान लूं मैं? ठीक है, मैं मान भी लूं तो मां कैसे मानेगी? उसके सामने तो प्रूफ करना है ना। कबीर कहते हैं फिर क्या करूं? उन्होंने कहा लिख कर दीजिए। और वो कबीर कहते हैं आप खुद ही लिख लीजिए। और पंडित सर्वानंद लिखते हैं कि कबीर हारे और पंडित सर्वानंद जीते। और कहते हैं कि उन्हें किताबों के बीच रखकर वो अपनी मां के पास जाते हैं। और अब वहां कुछ और लिखा था पंडित सर्वानंद हारे और कबीर जीते।